My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स है टीचिंग ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स या पेडागोजी। तो पेडागोजी में जिन विद्यार्थियों ने पेडागोजी ऑफ सिविक्स या नागरिक शास्त्र शिक्षण का चयन किया है उनके लिए कोर्स का कोड है AG-BEd 112 D2, जो एक ग्रुप डी है उसमें सेकंड है D2 नागरिक शास्त्र या पेडागोजी ऑफ सिविक्स। तो पेडागोजी ऑफ सिविक्स से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आए थे सत्र 2017 से लेकर के सत्र 2023 तक, उसी को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। इस क्लास में हम सभी लोग जो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर है सत्र सेशन 2017 से लेकर के 2023 उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के हम इस वीडियो में, इस क्लास में। हम स्टार्ट करेंगे 2017 के क्वेश्चन पेपर से और सबसे लास्ट में हम 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे कि देखेंगे कि 2023 में कौन कौन से प्रश्न सीबीएसई सिस्टम के तहत आए हुए थे आपके एग्जाम। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपकी स्क्रीन पे 2017 का पेडागोजी ऑफ सिविक्स या नागरिक शास्त्र शिक्षण का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। उसमें जो पेपर था वो 6-7 था, ग्रुप D2। नोट कुल 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। आंसर इन अबाउट 200 वर्ड्स। अ है लोकतांत्रिक समाज में नागरिक शास्त्र शिक्षण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स टीचिंग इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। बी है प्रस्तावना कौशल के घटक क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल। सी है नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होनी चाहिए, व्हाट क्वालिटी शुड टेक्स्ट बुक ऑफ सिविक्स कंटेन। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए, व्हाट क्वालिटी शुड टेक्स्ट बुक ऑफ सिविक्स कंटेन। क्वेश्चन नंबर डी है नागरिक शास्त्र शिक्षण में समस्या समाधान विधि की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स इन टीचिंग ऑफ सिविक्स। सेक्शन ए या खंड है, 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं 1000 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 2 है नागरिक शास्त्र शिक्षण के विभिन्न सूत्र क्या है, उदाहरण देकर किसी एक का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द वेरियस मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग ऑफ सिविक्स, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम बाय गिविंग एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है नागरिक शास्त्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र के महत्व की विवेचना कीजिए। डिफाइन द टर्म सिविक्स, डिस्कस द इट्स इंपॉर्टेंस इन द सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 4 आप शिक्षण तकनीकी से क्या समझते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म टीचिंग टेक्निक्स, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है नागरिक शास्त्र के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 8 के छात्रों के लिए पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। प्रिपेयर लेसन प्लान फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑन एनी टॉपिक्स ऑफ सिविक्स। सेक्शन बी खंड ब केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं 500 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 6 ये है माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक्स टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 6 है माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सिविक्स टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। 6b नागरिक शास्त्र का अर्थशास्त्र तथा सामान्य विज्ञान से आप किस तरह से संबंध स्थापित करेंगे। इंडिकेट हाउ वुड यू कोरिलेट सिविक्स विद इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस। एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 7a नागरिक शास्त्र शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 7b नागरिक शास्त्र शिक्षण में लघु उत्तरीय प्रकार के परीक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट इन टीचिंग ऑफ सिविक्स। क्वेश्चन नंबर 8a सूक्ष्म शिक्षण से क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। क्वेश्चन नंबर 8b इकाई योजना का क्या महत्व है, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ सिविक्स टीचर। क्वेश्चन नंबर 9a नागरिक शास्त्र शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ ए सिविक्स टीचर। क्वेश्चन नंबर 9b नागरिक शास्त्र शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने में क्रियात्मक शोध के महत्व की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सिविक्स टीचिंग। नाउ क्वेश्चन पेपर ऑफ 2018। क्वेश्चन नंबर 1a विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र शिक्षण की आवश्यकता, नीड्स ऑफ सिविक्स टीचिंग इन स्कूल करिकुलम। बी नागरिक शास्त्र शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविक्स टीचिंग। सी सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न सोपान, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। डी है विधि और प्रविधि में अंतर, डिफरेंशिएट बिटवीन मेथड्स एंड टेक्निक्स।
सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय अवबोध क्या है? छात्रों में अंतरराष्ट्रीय अवबोध के विकास के लिए नागरिक शास्त्र क्या भूमिका अदा करता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग? व्हाट इज द रोल ऑफ सिविक्स इन डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण संप्रत्यय की विवेचना कीजिए। नागरिक शास्त्र के शिक्षण के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न शिक्षण प्रविधियों का वर्णन कीजिए। डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, डिस्क्राइब वेरियस टीचिंग टेक्निक्स फॉर सिविक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 4, क्रियात्मक अनुसंधान पद को परिभाषित कीजिए। नागरिक शास्त्र शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व की विवेचना कीजिए। डिफाइन द टर्म एक्शन रिसर्च, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सिविक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 5, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नागरिक शास्त्र शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज इवैल्यूएशन? डिफरेंशिएट इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन सिविक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6A, इतिहास और नागरिक शास्त्र का सहसंबंध कैसे स्थापित करेंगे? एस्टैब्लिश कोरिलेशनशिप बिटवीन सिविक्स एंड हिस्ट्री। बी, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं होती हैं? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 7A, नागरिक शास्त्र शिक्षण में परियोजना विधि के गुण एवं दोषों का मूल्यांकन। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इन सिविक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 7B, अनुशीलन प्रश्न कौशल पर एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार कीजिए। माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ऑन प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चन नंबर 8A, नागरिक शास्त्र शिक्षण में प्रदर्शनी तथा संग्रहालय का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जीबिशन एंड म्यूजियम इन सिविक्स टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 8B, माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र के शिक्षण को रोचक बनाने के लिए कक्षा शिक्षण के किन किन सिद्धांतों पर बल देना चाहिए? विच थ्योरीज ऑफ क्लास टीचिंग शुड बी एम्फसाइज्ड फॉर मेकिंग सिविक्स टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग सेकेंडरी स्कूल करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 9A, नागरिक शास्त्र के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 8 के छात्रों के लिए पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ सिविक्स फॉर क्लास 8th। 9B, शिक्षण के विभिन्न सूत्र क्या है? सुधारण व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर नाउ द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1A, अफेक्टिव एम ऑफ सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण के भावात्मक उद्देश्य। बी, डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य तथा उद्देश्य में अंतर। सी, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ सिविक्स, नागरिक शास्त्र के पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषताएं। डी, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट प्लान या इकाई योजना का महत्व। और ई है नीड्स ऑफ सिविक्स रिसोर्स रूम, नागरिक शास्त्र संसाधन कक्ष की आवश्यकता। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2, civics is correlated to other subjects which are being taught in school, discuss it। नागरिक शास्त्र विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले अन्य विषयों से संबंधित है, विवेचना कीजिए। 3, what is the importance of lesson plan? Prepare a lesson plan on any topic of civics prescribed for class 8th। पाठ्य योजना का क्या महत्व है? कक्षा 8 के लिए नागरिक शास्त्र के किसी प्रकरण पर एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। Question number 4, the main objective of civics teaching at secondary level is to develop the moral and civics spirit in students। To what extent you agree with this statement? Express your ideas। माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में नैतिक और नागरिक भावों का विकास करना है। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो विजुअल एड्स? क्लासिफाई इट, डिस्कस द रोल ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन सिविक्स टीचिंग। श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं? वर्गीकरण कीजिए। नागरिक शास्त्र शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6A, प्रिपेयर अ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ऑन इंट्रोडक्टरी लेसन स्किल, पाठ प्रस्तावना कौशल पर एक सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना तैयार कीजिए। 6B, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो टीचिंग? डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो टीचिंग एंड ट्रेडिशनल टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं? सूक्ष्म शिक्षण तथा परंपरागत शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7A, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इन सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण में वस्तुनिष्ठ परीक्षण की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बी है इवेल्युएट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण में समस्या समाधान विधि के गुण एवं दोषों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8A, विच क्वालिटीज ऑफ टीचर ऑफ सिविक्स शुड है? नागरिक शास्त्र के शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8B, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सिविक्स इन डेवलपिंग द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के विकास में नागरिक शास्त्र की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9A, विच थ्योरीज would you keep in mind at the time of presenting the content of civics at various level of education? आप शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नागरिक शास्त्र की पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करते समय किन
सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। 9B है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ सिविक्स टीचिंग, समस्याओं का समाधान करने में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व की विवेचना कीजिए। नाउ तो क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020 क्वेश्चन नंबर 1A इंपॉर्टेंस ऑफ सिविक्स टीचिंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक समाज में नागरिक शास्त्र शिक्षण का महत्व। बी डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण में सर्वदृश्य सामग्री के महत्व की विवेचना कीजिए। सी है डिस्कस द कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण के संज्ञानात्मक उद्देश्य की विवेचना कीजिए। डी है यूटिलिटी ऑफ लेक्चर मेथड इन सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण में व्याख्यान विधि की उपयोगिता। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 The main aim of teaching civics is to develop moral and civic sense among the students. How far you agree with this statement? Express your view. नागरिक शास्त्र शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में नैतिक एवं नागरिक भावों का विकास करना है। आप इस कथन से कहां तक सहमत है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स एंड मैक्सिम्स ऑफ सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों एवं शिक्षण सूत्रों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ टीचिंग सिविक्स, डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एनी टू मेथड्स, नागरिक शास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, किन्हीं दो विधियों के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, प्रिपेयर माय लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक्स ऑफ सिविक्स फॉर क्लास 7, पाठ्य योजना का क्या महत्व है, कक्षा 7 के लिए नागरिक शास्त्र के किसी प्रकरण पर एक पाठ्य योजना का निर्माण कीजिए। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 से What principles would you keep in mind while selecting and organizing the subject matter of civics? नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक का चयन और संगठन करते समय आप किन किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। B. What is the importance of instructional objectives in lesson planning? पाठ्य योजना के निर्माण में अनुदेशन उद्देश्यों का क्या महत्व है। 7A. Discuss the importance of objective type test in civics. नागरिक शास्त्र में वस्तुनिष्ठ परीक्षण के महत्व की विवेचना कीजिए। 7B. Questioning is a device which can be used for making teaching effective. Discuss the statement. प्रश्न पूछना एक युक्ति है जिसका उपयोग शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इन टीचिंग सिविक्स, परियोजना विधि क्या है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। 8B क्लैरिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैप एंड चार्ट इन टीचिंग ऑफ सिविक्स, नागरिक शास्त्र शिक्षण में मानचित्र तथा चार्ट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 9A व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंटेंट एनालिसिस, हाउ इज इट हेल्पफुल इन सिविक्स टीचिंग, विषय वस्तु विश्लेषण से क्या तात्पर्य है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में किस प्रकार सहायक है। 9B व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक इन सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व। उसके बाद जो है सत्र 2021-22 में सीबीएसई सिस्टम लागू हुआ तो पेपर नहीं हुआ। अब सत्र 2022-23 के पेपर को देख लीजिए, उसमें कंबाइंड पेपर आया था, 2 सेक्शन में था, सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव, सेक्शन बी जो है ऑब्जेक्टिव। तो सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव में सिविक्स में जो प्रश्न आए थे, 6 प्रश्न आए थे, उसमें से 3 प्रश्नों को उत्तर देना था। कौन कौन से प्रश्न थे देखिए। ग्रुप 2 एजू बीड 112 D2 सिविक्स। क्वेश्चन नंबर 1 हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग सिविक्स इन डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतरराष्ट्रीय अवबोध विकसित करने में नागरिक शास्त्र शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सिविक्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया, जनतांत्रिक भारत में नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन 5 प्रिंसिपल्स एंड 5 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग सिविक्स, नागरिक शास्त्र शिक्षण के 5 सिद्धांत और 5 शिक्षण सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन मेथड इन सिविक्स टीचिंग, नागरिक शास्त्र शिक्षण में वाद विवाद दैट इज विचार विमर्श विधि के महत्व को सुधारण स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्रिएट अ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान ऑन ऑब्जेक्टिव राइटिंग स्किल ऑन अ टॉपिक ऑफ सिविक्स, नागरिक शास्त्र के किसी प्रकरण पर उद्देश्य लेखन कौशल पर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना निर्मित करें। और क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट इन सिविक्स विद एग्जांपल्स, नागरिक शास्त्र में क्षेत्र भ्रमण के महत्व को सुधारण समझाइए। तो ये 6 प्रश्न जो है सत्र 2022-23 में आपके सीबीएसई सिस्टम के तहत जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम सभी लोगों ने सत्र 2017 से लेकर के सत्र 2023 तक के अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया पेडागोजी ऑफ सिविक्स या नागरिक शास्त्र शिक्षण के तहत, जिसका कोर्स कोड है एजू बीड 112 D2 112 D2 पेडागोजी ऑफ सिविक्स या नागरिक शास्त्र शिक्षण के 2017 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रश्न जो है इस अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं ये आपकी परीक्षा की तैयारी में आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। इन सारे प्रश्नों की आप तैयारी करके जाएंगे तो कम से कम 50% जो प्रश्न इसी में से आते हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे कमेंट्स भी करिए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर
सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल।